हेलो दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में विविधता। इशिता, शादाब त्यागी, समीर रंगरेज और कौन कौन लोग हैं, जुड़ जाइए एक बार। फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक्स, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता के ऊपर आज चर्चा करेंगे हम। अफीफ त्यागी, गुड इवनिंग। और कौन कौन लोग जुड़ गए हैं, बोलिए एक बार। कौन कौन लोग जुड़ गए हैं? मयंक, कश्यप, वेरी गुड। देखो, जीवों में विविधता, जीवों में विविधता, यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है अपना टॉपिक बायोलॉजी का। कौन कौन लोग जुड़ गए हैं एक बार कमेंट करिए, फास्टली कमेंट करिए स्पीड के साथ। जीवों में विविधता को हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आप जानते हैं क्या, आपको पता है विविधता का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब तो सभी जानते हैं, लेकिन आप विविधता का मतलब जानते हैं? विविधता क्या होती है? एक वर्ड है विविधता या बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम DIVERSITY डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। विविधता के बारे में कौन जानता है? क्या कोई जानता है विविधता या डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? तो चलो कोई नहीं, आज हम यही सीखेंगे कि विविधता और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें अपने पास पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में, अगर हम बात करें अपने पास पाए जाने वाले किन के बारे में? जीव जंतुओं के बारे में, तो सभी जीव जंतु एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। एक दूसरे से अलग होते हैं। ये अलग होने का जो गुण होता है, जैसे अगर हम बात करें एक गाय के बारे में, तो गाय और भैंस जो होती है उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। अगर हम इसमें बकरी जोड़ लें, हमारे आसपास पाए जाते हैं ना सब बकरी, हम इसमें और जो हमारे पास पाया जाता है कुत्ता जोड़ लें, क्या जोड़ लें? कुत्ता। तो इन सब में क्या होता है? अंतर होता है। इन सब में अंतर होता है। क्या कभी गाय कुत्ते जैसी दिख सकती है? क्या कभी गाय कुत्ते जैसी दिख सकती है? बोलिए। नहीं। क्यों? गाय अलग जीव है और कुत्ता अलग जीव है। ठीक है। क्या कभी भैंस जो है वो बकरी जैसी दिख सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग जीव हैं। दोनों क्या हैं? अलग अलग जीव हैं, और दोनों के गुण भी क्या हैं? अलग अलग हैं। तो जीवों में जो ये गुण होता है वे एक समान नहीं होते। उनका अलग होने का जो गुण होता है उसे ही हम बोलते हैं डाइवर्सिटी या विविधता। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी या विविधता बोलते हैं। किनका? जीवों में अलग होने का गुण, या जीवों में, पेड़ पौधों में जितनी भी चीज़ें हैं सब में जो हमारी असमानताएं, हम इन्हें कह सकते हैं, जो असमानताएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जैव विविधता या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं विविधता की। विविधता क्या होती है? यहाँ से आप विविधता की डेफिनेशन लिख सकते हैं। विविधता
या डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? गुड इवनिंग शिफानूर। देखो इसकी डेफिनेशन ये होती है, जीवों में पाए जाने वाली असमानताओं को जैव विविधता कहा जाता है या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बात समझ में आई ना? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हम बात करें किसी भी जीव की, हमारी गाय और भैंस दो जीव हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ असमानता है, यानी कि कुछ ना कुछ अंतर पाए जाएंगे। असमानताओं का मतलब क्या होता है? असमानताओं का मतलब क्या होता है? असमानता का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। तो ये जो अंतर होते हैं, ये जो अंतर पाए जाते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी या जीवों में विविधता या जीव विविधता हम इन्हें कहते हैं। गुड इवनिंग काजल। तो ये हमारे क्या होते हैं? जैव विविधता होते हैं। अब जीवों में विविधता को हम कैसे पहचानते हैं और इसका अध्ययन कैसे करते हैं? तो इसका अध्ययन हम करते हैं वर्गीकरण के आधार पर। वर्गीकरण होता क्या है? वर्गीकरण हमारा क्या होता है? या हम इसे बोलते हैं, इसी को वर्गीकरण को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये वर्गीकरण का मतलब आप जानते हैं? वर्गीकरण का जो आसान सी भाषा होती है वो होती है हमारी, वर्गीकरण का मतलब बांटना। क्या होता है? बांटना। वर्गीकरण का सिंपल सा मतलब है बांटना। ठीक। अब बांटना किस में और किस आधार पर बांटना? हमने जीवों को बांटा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ गोले हैं या कुछ सेफ हैं। हमारे पास कुछ सेफ हैं जो कुछ इस आकार की हैं, इस तरह की हैं, कुछ जो है इस तरह की हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की हैं। फिर इसमें भी अलग अलग हैं, क्या है? कलर्स अलग हो गए, जैसे कि कुछ इस तरह की हैं, ये हैं, और कुछ इस तरह की हो गई। ये हमारे पास सेफ हैं, बहुत सारी सेफ इस तरीके से हमारे पास मिक्स है। अब हमें इन्हें बांटना है, तो हम क्या बांटेंगे? किस तरह बांटेंगे इन्हें? सबसे पहले हम बांटेंगे इन्हें सेफ को किसी साइज के आधार पर। जैसे अगर हम इन दो की बात करें, इनकी बात करें, तो ये आपस में सारी एक जैसी हैं। एक ये हो गई, ये कैसी है? एक जैसी हैं देखने में। इसी तरीके से हम इनकी बात करें तो ये इनके एंगल्स तो अलग अलग हैं, लेकिन देखने में क्या है? लगभग एक जैसी हैं। ठीक है, तो हमने इन्हें बांट लिया इस आधार पर। किस आधार पर? सेफ के आधार पर। बच गई हमारे पास ये दोनों अलग अलग हैं। तो हमने क्या किया? इन्हें साइज या सेफ के आधार पर बांट लिया कि ये हमारे पास एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये, एक टाइप ये। हमारे पास अलग अलग प्रकार की क्या है? सेफ हैं। तो इन सेफ को ही हम क्या करते हैं? डिफाइन करने के लिए इसी तरीके से हम जीवों को बांटते हैं। अब अगर हमें इन्हें कोई कहे कि इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना? आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई नीले रंग की, एक हो गई हमारी नीले रंग की, और दूसरी हो गई हमारी लाल रंग की।
इसी तरीके से ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती हैं, ये भी, सबको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो बांटने का गुण होता है इसे हम कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं? बात समझ में आई ना? ये बात समझ में आई ना आपकी? वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण किसी चीज़ को वर्गों में बांटना है, उनका वर्गों में नामांकन करना वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण को हम बायोलॉजी के अंदर जब पढ़ते हैं, वर्गीकरण को जब हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो हम इसकी एक स्पेशल ये होती है हमारी वर्गीकरण की ब्रांच, जिसे हम बोलते हैं वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर हम वर्गीकरण पढ़ते हैं सभी चीज़ों का, वो पेड़ पौधे जीव जंतु सभी का वर्गीकरण हम किस में पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। और हिंदी में से बोलते हैं हिंदी में से बोलते हैं वर्गीकी, इंग्लिश में टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहलाती है। देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? हमारी वर्गीकी कहलाती है। वर्गीकरण का, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? वर्गीकी कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब यहाँ तक की हमारी बात हुई। अब वर्गीकरण को जब हम पढ़ते हैं तो वर्गीकरण में हमने जीव की बात की सबसे पहले। तो अगर हम जीवों का वर्गीकरण करेंगे तो हम दो चीज़ में करेंगे। सबसे पहला हमारा हो गया जीव। जीव को हमने बांट लिया, एक तो हो गए हमारे पादप, दूसरे हमारे हो गए क्या? जंतु। दूसरे हमारे क्या हो गए? जंतु। तो जीव दो पार्ट में बट गए ना। इसी तरीके से हम आगे चलते चलते वर्गीकरण के किसी भी चीज़ को आधार बनाकर वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण के आधार बनाकर हम वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण के आधार हम किन किन चीज़ों को बना सकते हैं? वर्गीकरण का आधार हम सबसे पहला, सबसे जो सुटेबल आधार है वो है कोशिका। क्या है? कोशिका। ठीक है। दूसरा हमारा जो आधार है वो हो गया हमारा दूसरा आधार पोषण। यानी कि पोषण का मतलब कौन किस तरीके से भोजन प्राप्त कर रहा है, पोषण विधि। तीसरा मतलब अलग अलग तरीके से हम अलग अलग आधार पर जीवों का क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। पोषण हो गया, फिर हमारा आवास हो गया। तीसरा आवास के आधार पर, जैसे कुछ जीव पानी में रहते हैं तो जलीय जीव हो गए, कुछ जीव जमीन पर रहते हैं तो स्थलीय जीव हो गए, कुछ जीव हवा में उड़ते हैं तो पक्षी हो गए। समझ गए? तो इस तरीके से जलीय पौधों को, जो जल में पौधे होते हैं उन्हें हमने जलीय पौधों के नाम से जाना, जो स्थल पे पौधे होते हैं उन्हें स्थलीय पौधों के नाम से जाना। अब स्थल पर भी जो पौधे पहाड़ों पे होते हैं उन्हें पहाड़ी पौधे कहते हैं, जो रेगिस्तान में होते हैं उन्हें रेगिस्तानी पौधे कहते हैं। तो इस आधार पे, आवास के आधार पे हमने वर्गीकरण कर दिया। तो वर्गीकरण का हम अनेक बार में कोई भी आधार लेके हम वर्गीकरण कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो यहाँ से हमारा ये हो गया वर्गीकरण। आप सोइए नहीं, आंसर आपके लिए रहेगा
क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, एक अभी आपका वर्गीकरण आएगा 5 जगत वर्गीकरण। क्या? 5 जगत वर्गीकरण। ये 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? क्या आप जानते हैं? क्वेश्चन आंसर दीजिए बहुत जल्दी से, जो भी देख लेगा आंसर दीजिए। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो ये हमारे वर्गीकरण के आधार होते हैं। हम इसी बात पर चलने वाले हैं आगे आगे। 5 जगत वर्गीकरण कैसा होता है, किस तरीके से होता है। वर्गीकरण जो होता है, अब वो एक विकास की व्याख्या करता है। किस चीज़ की व्याख्या करता है? विकास की, कि जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। वर्गीकरण इस चीज़ की भी व्याख्या करता है। समझ गए? और हम अब पढ़ते हैं 5 जगत वर्गीकरण को। आपके आंसर का मुझे इंतज़ार रहेगा। फर्स्ट आंसर आया है R.H. विटेकर ने, शिफानूर। और कोई आंसर देगा? हेडिंग है हमारा 5 जगत वर्गीकरण। तो ये 5 जगत वर्गीकरण कैसा होता है, इसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन, CLASSIFATIO। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। R.H. विटेकर। मोनेरा जगत, जी बिल्कुल इसी में ही आते हैं। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। विटेकर ने कौन सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोशिका के आधार पर, किस चीज के आधार पर? कोशिका के आधार पर समस्त जीवों को, जितने भी जीव हमारे पास हैं, सबको इन्होंने 5 किंगडम में बांट दिया। कितने किंगडम में बांट दिया? 5 किंगडम में बांट दिया। पहला जो किंगडम था उसका नाम था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। दूसरा जो किंगडम था उसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। तीसरा जो था वर्गीकरण में, वो था कवक। क्या था वो? कवक। और इसके बाद चौथा जो था वो था पादप। और पांचवा जो था वो था हमारा जंतु। क्या था? जंतु था। तो इस आधार पर इन्होंने क्या किया? 5 जगत में डिवाइड कर दिया। जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर या पानी में, जहाँ पर भी जो भी जीव हैं, इन्होंने 5 जगत में उन्हें बांट दिया। अब पहला जगत था आपका मोनेरा जगत, ठीक है। इन सब जगत को पढ़ लेते हैं। मोनेरा जगत में कैसे जीव थे? मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले। कैसे? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे और एक कोशिकीय जीव थे। मोनेरा जगत में कौन से जीव थे? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे। दूसरा, प्रोटिस्टा वाले में जो जीव थे वो थे यूकैरियोटिक कोशिका वाले। कैसे थे? यूकैरियोटिक कोशिका वाले। इसी तरीके से कवक जो होते हैं उनमें भी कैसी कोशिका पाई जाती है? उनमें भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो ये भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे। कैसे थे? यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पादप भी कैसे थे? यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे। और जंतु भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे। अब एक तो हुए प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले और बाकी सब हुए यूकैरियोटिक कोशिका वाले।
अब इनमें अंतर और क्या था, देखो मोनेरा का तो अलग पता लग गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और इसके उदाहरण में हमने पढ़े, उदाहरण में जो था इसके वो थे बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। कौन थे? बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये थे। अब प्रोटिस्टा में क्या थे? प्रोटिस्टा में थे सब यूकैरियोटिक कोशिका वाले, लेकिन इनमें जो कोशिका इनका जो शारीरिक संगठन था वो केवल एक कोशिकीय जीव थे। ये कैसे थे? एक कोशिकीय जीव थे। ठीक है, यानी का इनका पूरा शरीर जो था वो एक कोशिका से ही बना था, जबकि ये बाकी के जो बचे ये कैसे थे? ये बहुकोशिकीय जीव थे। कैसे थे? बहुकोशिकीय थे, बहुकोशिका वाले थे। बिल्कुल यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया थे, ये बहुकोशिका वाले थे। देखो ये सब कोशिका के बने हैं, पहला अंतर तो सेम हो गया। दूसरा अलग अलग क्या होंगे? ये वाले जो जीव थे मोनेरा वाले, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने थे। बाकी जो चार थे उन सब में कैसी कोशिका थी? यूकैरियोटिक कोशिका थी। अब ये अलग कहाँ हुए चल के?